बात करेंगे इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जो 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। देखिए, कुछ लोग हमको बोलते हैं, बोलना चाहिए, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका ज़माना गया, ये वो। हमको ये सिंधु घाटी सभ्यता या आपको उसके पहले के नहीं है, 2 एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सीट अच्छे नहीं थे, उसके कारण से हम जो बात बता रहे हैं जाके देख लीजिएगा। आपका 68 के पेपर, 69 के पेपर एनालिसिस करके हम कोई बात बोलते हैं, ठीक है ना। और 17वीं में भी हम जो बता रहे हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 90% क्वेश्चन आएंगे। और आपके हाथ में है, आप तैयारी कैसे करते हैं। ठीक, चलिए, तो जो स्ट्रेटजी आपको हम बता रहे हैं, ये आपको इतिहास पेपर में 25 टॉपिक होगा पूरे इतिहास में। कौन से टॉपिक को आप बहुत अच्छा पढ़ें, कौन से टॉपिक को आप छोड़ दे सकते हैं या बहुत कम जोड़ दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, टाइम मिले तब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इतिहास में। देखिए, अगर हम बात करें इतिहास का, तो इतिहास में सभी को पता है कि 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे आपको प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास में अगर मेन टॉपिक देखा जाए जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं, वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध और जैन है। ये टॉपिक आप अच्छे से कीजिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जितना डिटेल से पढ़ सके पढ़ लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा अंदर से आता नहीं है, लेकिन जैसे माहौल बना हुआ है अभी, हो सके थोड़ा बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ दे। वैसे पूछने का संभावना 20% है, 80% संभावना है कि ऊपर से क्वेश्चन पूछ के निकल जाएगा। नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है, उसमें बिहार से संबंधित 3 महाजनपद है, उसी को पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। मतलब और भी पढ़ना है, लेकिन 3 को याद ही याद रखना है, ठीक। उसके बारे में थोड़ा देख लेना है। मौर्य वंश देख लेना बढ़िया से, उसमें अशोक वंश से संबंधित, अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित जो चीज़ होगा उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप गुप्त काल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चोल वंश को अच्छे से देख लीजिएगा। चोल वंश से क्वेश्चन रहते हैं। अब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन देखना है वो आपको दिल्ली सल्तनत, देखिए ये जो क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत कहाँ से, आप देखिएगा। तो ये आप सिंपल लुसेंट से भी देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत कहीं से नोट मिल जाए, या कोई बुक मिल जाए, कोई भी, या एनसीईआरटी ही मिल जाए, एक बार पढ़ लीजिएगा रफली, लुसेंट से डाटा याद कर लीजिएगा और घटना चक्र का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। आपका काम यहाँ से हो जाएगा, 90% काम हो जाएगा। इस पर फालतू का टाइम जियान करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। वैसा ही आप विजयनगर साम्राज्य जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चोल वंश को आप देख लीजिएगा, चोल ऊपर भी बता दिए हैं, नीचे भी बता दिए। भवानी वंश में कोई खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, सिख वंश आप अच्छे से देख लीजिएगा। सिख गुरु के बारे में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, जिसमें 2 गुरु हैं, वो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक गुरु नानक जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मुगल वंश में आप सभी चीज़ भी आई है। अगर एक बात बोलें कि प्राचीन और मध्यकालीन में सबसे पहले कौन से टॉपिक को याद करके कन्फर्म बहुत अच्छा कर लेना चाहिए, वो है मुगल वंश, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। बौद्ध जैन के बाद मुगल वंश, सम्राट अशोक, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक है जो याद होना चाहिए बढ़िया से, जिसमें मंगल वंश के सभी पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको कहीं से डीपली पढ़िएगा, या लुसेंट से आप इसको पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं समझ में उतना आएगा, मज़ा नहीं आएगा। कोई भी बुक या कोई यूट्यूब से जो अच्छे पढ़ाते हो यूपीएससी लेवल का, ठीक है, उनके चैनल से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद लुसेंट से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक घटना चक्र से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा मुगल वंश से, ठीक। उसके बाद मराठा जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मराठा को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं आपको 1857 आधुनिक भारत में। यहाँ पे 1857 का विद्रोह पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और आंदोलन और विद्रोह जो है, इसके साथ जनजातीय विद्रोह हुए, किसान आंदोलन हुए, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विभिन्न समाचार पत्र में से पहले, मतलब 68वीं, 67वीं, 66वीं, 65वीं की बात करें, 64वीं की बात करें, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हमेशा रहता था,
ठीक है ना। और 70 में भी रहेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहेगा क्वेश्चन। आपको एक बात बोल रहे हैं, आपको 69वीं में भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, और 70 में भी क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। पीटी व्यू से इम्पोर्टेंट है समाचार पत्र। और आपको सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो है, इसमें आपको राजा राम मोहन राय जी को, विवेकानंद जी को, दयानंद सरस्वती जी को, ज्योतिबा फुले जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेंगे। किसान आंदोलन को अच्छे से देख लीजिएगा। किसान आंदोलन में चंपारण आंदोलन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके लिए VVI रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रफली आप जानकारी ले लीजिएगा। आपको 1885 से लेकर आपका तो 1900 मतलब क्या आज़ादी तक देख लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। 1885 के पहले ये बनने के पीछे क्या क्या कारण था, क्या क्या लॉजिक था, वो सब आप देख लीजिएगा अपना, ठीक। उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए, अब ये बात आपको कहेंगे कि 1905 के बाद जितने भी घटना घटी है 1947 तक, उसको बहुत 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 अच्छे से अगर एक बात बोले तो याद होना चाहिए, समझ के याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप 1900 मतलब से आप 1947 तक कोई भी घटना को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, जो मेन घटनाएं घटी है, इसको याद होना चाहिए। कुछ इसमें से बात बताते हैं, इसके अलावा कुछ और होंगे जो करना ही करना है, इसको छोड़ के आप नहीं चल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को भी इसमें से आपको याद रहना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इतिहास अगर देख रहे हैं तो सब चीज़ भूल जाइए। 1900 से लेके 1947 तक बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपका 60 से 65 से 70% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको मेडिवल थी, आपको प्राचीन इतिहास, और आपको 1857 ये सब देखिए। लेकिन 1905 के बाद की घटनाएं आप देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। 1805 की घटनाएं में कुछ आपको हम बता देते हैं क्या क्या है, जैसे स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां जो है 2 फेज में हुआ है, दोनों देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट, खिलाफत, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, ये गांधी ऋण समझौता, गोलमेज सम्मेलन, इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं छोटी छोटी हुई है, ठीक है ना, तो सब देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, सुभाष चंद्र बोस, INS, गवर्नर वासराय, ये सब बढ़िया से। इसके अलावा वेल समझौता है, और बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं बीच में। वेल समझौता हुआ, चाहे आपको स्वराज पार्टी का गठन हुआ, यहाँ बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो सबको देख लेना है, ठीक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए, आप इतना अच्छे से स्टडी कीजिए, आपका 90% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर संक्षेप में बोलें कि इसमें से भी शॉर्ट बता दीजिए सर, कौन कौन से टॉपिक हम बढ़िया से पढ़ें, तो एक बार आपको बता देते हैं। इसमें सब अच्छे हैं, पढ़ लीजिए प्लीज। अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। स्किप करना है तो आप मध्यकालीन भारत को, जिसमें दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, चोलवंश, बहमनी, इसको स्किप कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किप नहीं कर सकते। इतना टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। आप प्लस देखिए, याद करके इतिहास चाहिएगा कि हम जाकर एग्जाम में क्वेश्चन बन लेंगे, नहीं होगा। सबसे अधिक आपको क्या चीज़ पे जोर देना है, प्रैक्टिस पे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सेट बनाइए, सब्जेक्ट वाइज सेट बनाइए, या आप सीट बनाइए, डेली एक सेट बनाइए, समझे, तब जाके आपके नंबर अच्छे होंगे। ऐसे नहीं कि आप पढ़ लिया जाके एग्जाम दे दिए, नहीं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक पढ़िए, ठीक है। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।